हेलो गाइस, वेलकम टू आर वर्ल्ड। और आज हम जिस गाड़ी के साथ खड़े हैं होंडा की तरफ से आने वाली होंडा एलिवेट। और इसमें आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें नई ग्रिल कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दी है। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो 16,500 रुपये इसकी कॉस्टिंग आती है। जहाँ वीडियो शूट हो रही है क्राउन होंडा दिल्ली मेन रोड गाजियाबाद में, सुनील सर हैं यहाँ पर। आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी आपको नंबर दे दूंगा। और वो आप लोगों को ये जो है 16,500 की जगह आप लोगों को ये 10,000 रुपये की दे देंगे। आप लोग उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करके और सर से बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। होंडा एलिवेट अगर आपके पास पुरानी वाली है आप लोग उसमें भी ये लगवा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग को 16,500 देने पड़ेंगे। 10,000 में आप लोग पुराना जो आप लोग 10,000 है आप लोग पुरानी वाली में भी लगवा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस ऐसा लुक आ जाता है जो कि कंपनी इसकी कॉस्टिंग रखी है 16,500। आप लोग ये शोरूम आप लोगों को सुनील सर आप लोगों को क्राउन होंडा दिल्ली मेन रोड गाजियाबाद में आप लोगों को 10,000 रुपये दे देगा। बाकी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। की का देखो तो आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की आप लोग को दोनों ही सेम मिल जाती है। पीछे की तरफ आप लोगों को होंडा का लोगो मिल जाता है। फ्रंट में बात करें तो लॉक अनलॉक और होल्ड करके आप लोग की गाड़ी स्टार्ट करने का फंक्शन मिल जाता है। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आता है। की का देखो तो की का आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आता है। आप लोग देख सकते हैं फ्रंट बात करें हेडलाइट की तो आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टेड एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाती है। लो भी मिलता है हाईवे ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ। डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड इंडिकेटर का आप लोग देख सकते हैं पोजीशन मिल जाती है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा लुक आता है। इंडिकेटर का आप लोग देखिए किया था, मैं लाइट बंद करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। अब लाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लुक आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं डुअल प्रोजेक्टेड एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाती है। लो बीम हाई बीम एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है। और नीचे बात करें तो प्रोजेक्टेड आपको एलईडी फॉग लैम्प मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग टोइंग हुक मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा मिल जाता है। न्यू फ्रंट ग्रिल जो इसके अंदर मिल जाती है तो जिसका लोगो आ जाता है होंडा का लोगो मिल जाता है। और सिल्क क्रोम का तो बहुत ज़्यादा वर्क दिया है कंपनी ने फ्रंट के अंदर। और देख सकते हैं हम लोग कितनी बल्कि गाड़ी का लुक आ रहा है, कितनी भारी लग रही है आगे से। और जिन्हें बिल्कुल नॉलेज होगी ना गाड़ियों की वो होंडा पे ही जाएंगे, क्योंकि रिलायबिलिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, सेफ्टी होंडा से मिलेगी। तो आप लोग एक बार इनकी गाड़ी को चला के देखिए। जो भी मतलब फॉरेंस में टेस्ट भी होते हैं ना तो होंडा की जो कार्स के इंजन है उनको ही बहुत ज़्यादा रिलायबल बना गया है। और फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिल दे रखी है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आ जाती है यहाँ पर। और कुछ ऐसा लुक आ जाता है इसका। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा बोल्ड प्लस ग्रिल आप लोग को 16,500 रुपये की मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 16,500 की। और सुनील सर आप लोगों को यहाँ पर ये 10,000 की कॉस्टिंग दिखा देंगे, दे देंगे आप लोगों को। सुनील सर वहाँ पे बैठे हैं और सुनील सर यहाँ पे हेड है, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइड से देखो तो साइड से एलिवेट कुछ ऐसा लुक आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में कंपनी ब्रेक प्रोवाइड करें। आप लोगों को अलॉय व्हील मशीन कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग कुछ ऐसा लुक आ जाता है। ब्रिजस्टोन का आप लोगों को इसके अंदर टायर मिल जाता है 215/55 R17 का 215, 55, R17 का आप लोगों को टायर साइज मिल जाता है। और अलॉय व्हील आप लोगों को जो है 17 इंचज़ का अलॉय व्हील मिल जाता है। और कुछ ऐसा लुक आता है इसके ओवरव्हील्स का। तो आप लोग देख सकते हैं ओवरव्यू कुछ ऐसा लुक आता है जहाँ पे आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। और बात करें इसके अंदर आपको एडएस लेवल 2 भी मिल जाता है। डुअल फंक्शन के साथ और डुअल कलर के साथ आप लोगों को मिल जाती है व्हाइट एंड ब्लैक। तो वो जो चीज़ है हम लोग को नीचे भी इसके प्लेट के अंदर मिल जाती है ब्लैक प्लस व्हाइट। रूफ पे तो मिलती है, नीचे आप लोग को बॉटम में भी मिल जाती है। ओवरव्यू के एडजस्टमेंट की बात करें की सिंक्स वाले ओवरव्यू मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। और आप लोग देख सकते हैं की सिंक वाले आपको ओवरव्यूम्स मिल जाते हैं। पैसिव एंट्री कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। सिल्क क्रोम फिनिश में आप लोगों को डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लुक आ जाता है। पीछे के टायर का कुछ ऐसा लुक आता है। पीछे से बात करें तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं एलिवेट का कुछ ऐसा लुक आता है। एलईडी के अंदर कंपनी ने टेल लैंप प्रोवाइड करा रखी है। ये चीज़ आप लोग को एलईडी के अंदर मिल जाता है। बल्ब में आप लोग को इंडिकेटर और हेलोजन इसके रिवर्स लैंप भी आप लोगों को बल्ब के अंदर मिलती है। लाइसेंस प्लेट आपको एलईडी के अंदर मिल जाती है, सिंगल मिलती है। होंडा का लोगो मिल जाता है। रियर वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर और वॉशर यूनिट मिल जाती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप लोग को एलईडी के अंदर मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं आईवी टेक की बैजिंग मिल जाती है, एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है। 4 रिफ्लेक्टर कंपनी ने पीछे प्रोवाइड करा रखे। बूट खोलें तो आप लोग देख सकते हैं बूट का कुछ इतना आ जाता है। बूट लैम्प भी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है। 460 लीटर का आप लोगों को इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं स्पेयर टायर यहाँ पे मिलता है। जो टायर साइज की बात करूँ तो 215, 55 R15 का आप लोगों को 15 इंची का आप लोगों को इसका रिम साइज मिलता है। टायर की चौड़ाई और मोटाई सेम है। जो रिम साइज है आप लोगों को 15 इंची मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को 17 इंची का अलॉय व्हील मिलता है। चलते हैं पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलें। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे की पैसेंजर साइड डोर की कुछ ऐसी लुक आ जाती है।
4 स्पीकर और 4 ट्विटर का कंपनी ने इसके अंदर सेटअप दिया है। सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं। कॉफ़ी कलर का आप लोगों को यहाँ पे इंटीरियर कलर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल विंडो कंट्रोल्स दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। डार्क इसके सिल्वर कलर का इसका डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पे भी ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है और स्पीकर का यहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है। आइसोफिक्स सीट माउंट्स कंपनी ने प्रोवाइड करे पीछे की। 3 एडजस्टेबल आप लोगों को हेडरेस्ट मिल जाते हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ। सेफ्टी को बिल्कुल यहाँ पे रखा गया है और 6 सेफ्टी की इसके अंदर स्टैंडर्ड आ चुके हैं। और यहाँ बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कप होल्डर भी यहाँ पे मिल जाता है। और ये 3 एडजस्टेबल सीट बेल्ट इसके जो हेडरेस्ट भी है और सीट बेल्ट की लुक ये रही है, आप लोग देख सकते हैं इसकी। यहाँ बात करें तो एसी वेंट्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। लाइट खोल लेते हैं मैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आप लोग कंपनी ने प्रोवाइड करा रखा है। डैशबोर्ड का दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड का कुछ एलिवेट का ऐसा लुक आ जाता है। आज चलते हैं बात करते हैं फ्रंट की ड्राइवर साइड डोर की। तो फ्रंट के ड्राइवर साइड डोर का आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आता है। यहाँ पे आप लोगों को विंडो कंट्रोल्स दे रखे हैं, ओएमएस के कंट्रोल दे रखे हैं, डोर लॉक अनलॉक करने का फंक्शन और आरवीएम्स के कंट्रोल दे रखे हैं। 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट आप लोगों को ड्राइवर साइड सीट मिल जाती है। बंद कर देते लाइट। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, स्पीकर यहाँ मिल जाता है। आप लोगों को टेक ट्विटर मतलब 4 स्पीकर 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का आप लोगों को सेटअप मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करने के बाद सीट बिल्कुल पीछे कर लेते हैं, पूरी पीछे है। यहाँ बात करें तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, सो एक मिनट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना लाइट वेट फील हो रहा है। आप लोग देखिए इतने आराम तरीके से आप लोग को इसके स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट मिल जाता है। बहुत मतलब सॉफ्ट टच तो बहुत ज़्यादा इसकी गाड़ी में है होंडा में। एडीएस के कंट्रोल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी को इंजन स्टार्ट स्टॉप ही करना इग्निशन मोड पे। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को लाइट्स के यहाँ पे एमआईडी स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एडीएस लेवल 2 के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाती हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमआईडी स्क्रीन की लाइट ब्राइटनेस तेज करने बंदी करने का, वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है कंपनी का। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को एमआईडी स्क्रीन यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है। कुछ ऐसा लुक आ जाता है होंडा का एलिवेट का। और इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं हम लोग ये चीज़ की लुक आ जाती है। बैक कैमरा का दिखाऊं तो बैक कैमरा का आप लोग देख सकते हैं कुछ इसके बैक कैमरे का ऐसा लुक आ जाता है। और एक बार पन्नी को हल्की सी बार थोड़ी देर के लिए उतार लेते हैं, लगा देंगे बाद में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होम पे दबाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एप्पल कार प्ले मिल जाता है आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। सेटिंग में जाए तो सेटिंग का कुछ ऐसे लुक आता है। यहाँ पे आप लोग इसके वॉलपेपर्स देख सकते हैं। वॉलपेपर्स ये आप कर सकते हैं डिफॉल्ट में, न्यू डाल सकते हैं। फोटोज आप लोग इसके कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डेट और सिंक का आप लोगों को फंक्शन मिल जाता है। क्लॉक मोड और मिल जाता है 24 आवर्स या 12 आवर्स। सेटिंग टाइम जोन, रियर वाइड कैमरा आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ से रियर वाइड जो कैमरा है इसका वो मिल जाता है। बैक करते हैं और लेन वॉच मिल जाता है। लेन वॉच आप लोग देख सकते हैं कितनी देर के लिए मिल जाती है। और ये देख सकते हैं आप लोग लेन वॉच कैमरा इसके अंदर ये कंपनी ने यहाँ पर दे रखा है उस वाले ओवरव्यू के नीचे। और क्लियर ऑल सेटिंग में मिल जाती है। बैक कर लेते हैं एक बार। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग इसको बंद और तेज भी बंद भी कर सकते हैं। फिर मैं प्रेस करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये बंद भी हो चुका है। ऑन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। सॉफ्ट टच फिनिश आप लोगों को बिल्कुल दी है। यहाँ लोगों को ब्राउन कलर का कुछ ट्रीटमेंट दे रखा है और हीरा कुछ। यहाँ बात करें तो क्लब बॉक्स को क्लब बॉक्स को इतना साइज मिल जाता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं। सो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे 2 USB पोर्ट मिलते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग पैड को ऑन और ऑफ करने का फंक्शन यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करा रखा है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और ट्रांसमिशन आ जाता है आप लोगों को। हैंड ब्रेक का देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक आ जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आर्मरेस्ट के साइज की बात करें तो आर्मरेस्ट का कुछ इतना साइज आ जाता है। सॉफ्ट टच फिनिश में मिलता है, स्लाइडेबल नहीं आता। और सनरूफ मिल जाती है आप लोग देख सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट साइज की इसके अंदर सनरूफ मिल जाती है। फ्रेमलेस आप लोग को IRVM मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं मेरी फ़ोन की टॉर्च ऑन है, फ्लैश लाइट ऑन है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेमलेस के साथ। और LED के अंदर इसकी इंटीरियर रूम लैंप आ जाती है। सनवाइजर की बात करें तो ड्राइवर साइड सनवाइजर आप लोगों को लाइट फंक्शन के साथ मिल जाता है। पैसेंजर साइड बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लाइट के साथ बिल्कुल अच्छा बात है, लाइट के साथ दिया है। और करते हैं बस सनरूफ और देख सकते हैं इतना सनरूफ का इसका साइज आ जाता है। और एलिवेट का अगर मैं दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं रूफ आप लोगों को ब्लैक कलर की मिलती है और इतना कुछ इसका
ओपन साइज मिल जाता है। बंद कर लेते हैं सनरूफ को और चेक करें एक बार आप लोग को इसमें एंटी पिंच फंक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। सो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर एंटी पिंच फंक्शन मिल जाता है। बंद कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और बताऊँ गाइस, सुनील सर से एक बार आप डील क्रैक करिए, भाई मज़ा आ जाएगा। सुनील सर आप लोग देखें वहाँ पे बैठे हैं, सर आपको एक बेस्ट से बेस्ट डील ऑफर करेंगे। अभी सर एक डील ही बना रहे हैं, मतलब सर का अलग ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शोरूम क्राउन होंडा, दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद में आप लोग को मिल जाएगा। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर भी सर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में फ्लैश करा दूंगा मैं आप लोगों को। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, मैंने जैसे ही इंडिकेटर दिया लेफ्ट साइड का आप लोग देख सकते हैं लेन का कैमरा ऑन हो चुका था। ये आपको फ्रेमलेस मिलता है, अडास का आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल मिल जाता है। और चलिए खोलते हैं इसका इंजन और चेक करते हैं इसका IVTEC पेट्रोल इंजन। तो बात कर लेते हैं इसके पेट्रोल इंजन की। 1.5 लीटर का इसमें IVTEC पेट्रोल इंजन आ जाता है। 119 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क आ जाता है। 6 मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें हम लोगों को 16 का माइलेज मिल जाता है। और बात करें ऑटोमेटिक में तो ऑटोमेटिक में हम लोगों को 19 का माइलेज मिल जाता है। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो कमेंट में करिए आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस गाड़ी पर चाहिए, किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए या फुल डिटेल रिव्यू चाहिए या ऑनरशिप रिव्यू चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।